Hello guys, welcome back to my YouTube channel Lawlust. This side Hitesh Tyagi, a final year law student from Faculty of Law, University of Delhi. Today we are going to cover Alalma case of Family Law 2 and the name of the case is Nirmala versus Government of NCT of Delhi. Let's start with the facts of the case. देखिए इस केस में क्या होता है, एक मेंबर होते हैं इंदर सिंह, उनकी दो वाइफ होती हैं. With first wife he had 3 child, that is 2 male and 1 female, and with second wife he had 3 child, that is all were females. तो अब होता क्या, उनकी डेथ हो जाती है इंदर सिंह की. तो अब एक डिस्प्यूट होता है बिटवीन निर्मला हु इज़ द सेकंड वाइफ एंड बिटवीन द सन्स ऑफ द फर्स्ट वाइफ दैट हु विल कीप द एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी. अब इंदर सिंह की डेथ के बाद होता क्या है, जो उनकी फर्स्ट वाइफ से जो सन्स थे उनके बीच में और उनकी सेकंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है कि जो इंदर सिंह की एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है उसे कौन रखेगा. तो जो सन्स थे फर्स्ट वाइफ के, वो कंटेंशन ये देते हैं कोर्ट में दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 ऑफ दिल्ली लैंड रिकॉर्ड एक्ट 1954 अ फीमेल कैन नॉट होल्ड एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, दैट द फीमेल कैन नॉट होल्ड एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी. सो ऑन व्हाट बेसिस निर्मला इज आस्किंग फॉर द एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी. तो ये कंटेंशन दी जाती है कि जो दिल्ली लैंड रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को मेल डिसेंडेंट ही मैनेज कर सकते हैं, ना कि फीमेल डिसेंडेंट. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व ये करती है दैट प्रायर टू 2005 अमेंडमेंट एक्ट according to section 4 subsection 2 of Hindu Succession Act 1956 the agriculture property must be governed by local laws. देखिए जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट था इसमें एक सेक्शन था 4 सबसेक्शन 2 जो ये कहता था कि जो आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न नहीं होगी, वो आपकी लोकल लॉज के थ्रू गवर्न होगी. तो उसके हिसाब से अगर दिल्ली लैंड रिफॉर्म में गवर्न होगी तो उसके हिसाब से तो निर्मला को प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती क्योंकि वो फीमेल है और उसमें तो फीमेल को एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी लेने का कोई हक ही नहीं है. लेकिन 2005 में जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें 4 सबसेक्शन 2 को रिपील कर दिया गया था, जिसका मतलब है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू अब ये प्रॉपर्टी गवर्न होगी, ना कि दिल्ली लैंड रिफॉर्म के अकॉर्डिंग. क्योंकि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके पास एक सुपरसीडिंग इफेक्ट है ओवर द सेक्शन 50 ऑफ दिल्ली लैंड रिकॉर्ड. क्योंकि ये जो केस है 2010 का केस है और ये हमारा अमेंडमेंट हुआ था 2005 का. तो जो 2005 से पहले के पार्टीशन थे उन पे दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट लगना था और उनके अकॉर्डिंग एक फीमेल को एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं मिलनी थी. लेकिन 2005 के बाद पार्टीशन के केस आए उनमें हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू प्रॉपर्टी डिवॉल्व हुई है और जो भी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी डिवॉल्व हुई है उसमें फीमेल को भी प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया गया है. सो इस केस में यही हुआ दैट पिटिशनर वर हैंस क्वालिफाइड टू सक्सीड द disputed agricultural land according to Hindu Succession Act 1956. Thank you guys for watching this video, and if you like the video then please subscribe to our channel. Thank you.